देखो 2022 के पेपर में जो हमारे थर्ड एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन आएगा क्लास 9th का मैथ्स का पेपर बता रहा हूँ आपको। तो आपको शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ क्वेश्चन। आप हर एक क्वेश्चन पे ध्यान देना कि किस टाइप के क्वेश्चन है। देखो थर्ड एक्सरसाइज हम ले रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर थर्ड, चैप्टर नंबर थर्ड है। अब इस थर्ड चैप्टर जो मैथ्स का है इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि 2 और 3 हमने लिया। अब 2 और 3 में क्या पूछा जाएगा कि इसमें भुज का मान क्या होगा। तो भुज का मान क्या होता है 2, ये आंसर होगा इसका। या फिर इसी क्वेश्चन में कोई आपको दे देगा कि 4 माइनस 6 में कोटि का मान क्या होगा। तो कोटि का मान क्या होता है y का मान। तो ये प्रश्न नंबर 2 बन गया। तीसरा पूछा जाएगा कि किस चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है कि हमने ये इस तरह से लिया तो हमारा ये x और x डैश है और ये हमारा y और ये y डैश है। दोनों मान अगर पॉजिटिव आते हैं तो हमारा पहले प्रथम चतुर्थांश में होता है। अगर हमारा ये x का मान पॉजिटिव y का मान भी x का मान नेगेटिव, यानी एक मान नेगेटिव दूसरा मान पॉजिटिव आता है तो सेकंड चतुर्थांश में होता है। जैसे ये वाला पहला मान पॉजिटिव और दूसरा मान नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ x का मान तो हमारा क्या होता है, जैसे हमारा आंसर लेंगे हम -4 और +6, तो ये हमारे कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, द्वितीय चतुर्थांश में। अगर दोनों मान नेगेटिव हो, ये मान भी नेगेटिव और दूसरा वाला मान भी नेगेटिव, यानी -3 -4 -5 और -7 -11 -12, इस टाइप का कोई भी हो क्वेश्चन तो वो किस चतुर्थांश में आएंगे, तृतीय में। और चतुर्थ में कौन सा आएगा, एक मान तुम्हारा पॉजिटिव दूसरा मान नेगेटिव, तो यानी 5 ले लिया -6 ले लिया। समझ गया मेरी बात। तो चतुर्थांश, तो आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में आएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। और क्वेश्चन नंबर देखो चौथा क्या आएगा कि आपको 4 पॉइंट दे देंगे या 3 पॉइंट दे देंगे या 5 पॉइंट दे देंगे। जैसे हमारा ए बिंदु ये हो गया, ये बी हो गया हमारा। इसको अगर नहीं दे रखा तो उनका नाम लिख लेना आप। और सी हमने लिख लिया, ये सी बिंदु हो गया। डी मान लो आपने लिख लिया 40। अब आपको इनको ग्राफ में दर्शाना है। ये क्वेश्चन आता है, ये आता है एग्जाम में ग्राफ में दर्शाने के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह के 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। और क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं वो बता देता हूँ आपको। ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको भाई। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं तो ये किस बिंदु पर आपस में मिलते हैं। तो हमारा कौन सा बिंदु होता है बेटा, मूल बिंदु। क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, ग्राफ में क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं। क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को। बस यही क्वेश्चन आएंगे, थर्ड एक्सरसाइज हमारी खत्म होगी और लगभग 5 से 7 मिनट लगे होंगे। कितना टाइम हो गया, 3 मिनट में मैंने आपको बता दी कि कितने क्वेश्चन हो गए। अब देखो हम एक्सरसाइज पे बात करते हैं। एक्सरसाइज नंबर देखो सेकंड या फर्स्ट वाले, पहले फर्स्ट एक्सरसाइज ले लेते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए आप कि किस टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज में आने वाले हैं। मैंने सामने बोर्ड पे लिख भी रखे हैं। जैसे आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 81 की पावर 1/2 को हल कीजिए, या 64 की पावर 1/2 को हल कीजिए, या 32 की पावर 1/5 को हल कीजिए। ये सिंपल क्वेश्चन पहले पैटर्न का। कुल मिला के मैंने आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन बताऊंगा। उन 6 क्वेश्चन में चाहे एग्जाम आपके 2022 की हो, चाहे एग्जाम आपकी 2010 की देख लो या 18 की देख लो, 17 की देख लो, जो भी आप पिछले 10 साल के आने वाले 10 सालों में इस क्वेश्चनों से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप चेक कर लेना आराम से एग्जाम स्कूल जाने का। 81 की पावर 1/2 को हल कीजिए, सोल्यूशन नहीं बता रहा, आप समझना इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक परिमेयकरण वाला क्वेश्चन आता है। परिमेयकरण में 5 तरह के परिमेयकरण वाले क्वेश्चन बनते हैं। पहला होता है 1/√7, दूसरा होता है अंडरूट वाली संख्या दे रखी दोनों, √3 × √5। तीसरा प्रश्न है 7/1/7 + 3√2। चौथा क्वेश्चन ये आता है, इन दोनों के बीच में क्या है, माइनस है। एक संख्या अंडरूट में, दूसरी संख्या आंकिक रूप में दे रखी है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। या इनके बीच में प्लस भी हो सकता है और इन दोनों के बीच में जैसे प्लस के रूप में ले लिया ये। तो इस तरह से इन संख्याओं का हमें क्या करना पड़ता है, परिमेयकरण करना पड़ता है। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, हर बार एग्जाम को कवर करता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, अगर ये नहीं आएगा तो ये वाला भाई आता है इसका कि 4 से 1/8 का दशमलव रूप किस प्रकार का होगा। यानी दशमलव रूप हमारा शांत है या अशांत है। यदि दशमलव प्रसाद शांत हो तो दशमलव रूप भी लिखो। दशमलव रूप में हमें दर्शाना होता है। हमसे पूछा जाता है कि 2 संख्याओं के बीच 5 अपरिमेय संख्या निकालो। तो क्या करना है, चौथे वाले क्वेश्चन में 5 के अंदर 5/7 दे रखा है,
7 से भाग लगाओ, तो 7 से भाग लगाओगे 5 के अंदर तो हमारा आंसर आएगा, हम पॉइंट लगा देंगे 0.50 हो गया। 7 तो 49, 1 बच गया, 0 लगाकर पॉइंट का 0, 7 एकम 7, 3 बच गए, 7 चौक 28, 2 बच गए, 2 बच गए, 7 दूनी 14, तो हमारे पास में ये संख्या बनती। तो 5/7 का आप भाग लगा लेना। 5 के अंदर बेटा 7 से भाग लगाओगे तो आपकी ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 9 में 11 का भाग लगाओ, 9/11। ये क्वेश्चन मैंने मन से लिया है, इस तरह का प्रश्न आपको मिल जाएगा एग्जाम में। अब भाग लगाओगे तो कैसे आएगा, पहले छोटी संख्या है तो पॉइंट लग जाएगा, 90 बन गया, 11 8 88, 2 बच गया, 11 एकम 11, 20 बन गया, मतलब 9 बच गए तो 11 8 88, 1 8 1 ये चलता रहेगा। तो इस तरह से हमारे ये बन गया। अब इन दोनों के जो 5 परिमेय संख्या, तो आपको क्या लिखना है, 5/7 तथा 9/11 के मध्य 5 ए परिमेय संख्या, परिमेय नहीं निकालनी, ए परिमेय निकालनी, ए परिमेय संख्या। अब इस संख्याओं का आंसर क्या होगा बेटा, आप देखो 0.7 दे रखा है, 0.8 दे रखा है, तो 7 और 8 के बीच में आपको संख्या देखनी है। तो 7 1 मान लो, तो 710 मान लो, तो 720 से स्टार्ट कर लो, 7 1 तक ले लो और 8 1 तक ले लो, ठीक है। तो 720 ले लो, तो 0.720, 7 20 00, 7 2 000 एंड सो ऑन, ये परिमेय संख्या हो जाता है। ऐसे दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसमें कॉमा लगा दो, 0.73 लिख दो, 730 लिख दो, फिर 73 के आगे 2 0, 73 के आगे 3 0, पॉइंट डैश डैश डैश, ये संख्या नंबर दूसरी हो गई। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी ऐसे ही, 0.440, आगे बताओ, 74 के आगे 2 0, 74 के आगे, ये तीसरी संख्या हो गई। संख्या नंबर चौथी क्या हो गई बताओ, 750, बताओ आगे 2 0 और 3 0 एंड डैश डैश। ऐसे आप 760 कर लेना, 700, तो 1 2 3 4 760 कर देना, फिर 76 आगे 2 3 0 2 0 ऐसे करते रहना लगा। तो इसे बोलते हैं ए परिमेय संख्या। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखो, इनको हमें p/q में चेंज करना है, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन समझा रखे p/q में कैसे होंगे और ए परिमेय संख्या कौन सी होती है, तो इसको समझ लो। क्वेश्चन नंबर 6 को, तो 6 नंबर का क्वेश्चन कैसा आएगा, ए परिमेय संख्या हमें निकालनी है, तो ए परिमेय संख्या देखो निकालने का तरीका क्या है, ए परिमेय संख्या निकालने का तरीका क्या है। तो ए परिमेय संख्या आपको समझा देता हूँ कौन सी होती है परिमेय संख्या। मैंने थर्ड एक्सरसाइज आपको समझा दी, फर्स्ट एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट होने वाली है। ए परिमेय संख्या क्या होती है, √2, √3, √4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह से आप लगातार संख्याएं ले लो। यहाँ √ लगा दिया हमने, √6, √7, √8, √9, √10, √11 12 13 ये लिख दिया हमने। जो संख्याएं √ से बाहर निकल जाएगी वो परि के साथ में उड़ जाएगी, मतलब परिमेय, और जो नहीं निकल पाई वो अपरिमेय। तो देखो यहाँ पर 4 बाहर निकल जाता है, क्यों, क्योंकि बनता है 2 गुणा 2, तो 2 बाहर निकल जाएगा, जोड़ा बन रहा है, तो ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। ऐसे 2 गुणा 2 होता है परिमेय, मतलब 2 गुणा 2 4 हो गया। 3 गुणा 2 3 कितना होता है, 9 होता है, तो 9 भी क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय है, परिमेय। और 4 गुणा 4 16, तो हमारे पास 4 नहीं होता √ में, 9 नहीं होता, 1 का स्क्वायर 1 होता, √ में 1 नहीं होता, और 3 3 9 4 चौक 16 नहीं होता, 50 25 नहीं होता। तो ये संख्या क्या होती है √ में, परिमेय। कौन सी होती है बेटा, परिमेय संख्या। इनके अलावा जितनी बच गई सब है परिमेय, समझिए बात। √ में अब इन क्वेश्चनों में अगर ये किसी भी संख्या यहाँ से जुड़ती है, जैसे √5 + 2 लेते हैं, कोई भी संख्या जोड़ दो आप, 100 जोड़ दो इसमें, तो अगर ये संख्या ए परिमेय है और कोई भी जुड़ेगा तो भी ए परिमेय रहेगा, इसमें कुछ भी घटा लो तो भी ए परिमेय रहेगा। गुणा कर लो 7 गुणा √7, 7 √7 तो भी ए परिमेय है, और भाग लगा दो √7 में 7 का भाग लगा दो, या √10 के अंदर √5 का भाग लगा दो, तो भी ए परिमेय। मेरी बात समझ में आ रही है, हर कंडीशन में ए परिमेय है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए परिमेय, ये वाले। अब देखो, और अगर हम दशमलव के रूप में देखते हैं, अच्छा इसको आगे देखो, √3 से √3 कट गया, तो ये परिमेय बन गया।
क्योंकि हट रहा भी तो एंड रूट। चेक करो ये हट गया तो ये परी में ही है 7 5 होने 7 होने के कारण 3 एंड रूट 7 ये दे रखा है, इसको खोल दिया तो कट रहा है, तो हमारे पास में क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। तो इस कारण परी में अगर अंडर रूट की संख्या किसी कारणवश कट जाती है सोल्व करने पर तो परी में बन गया, नहीं कटती है तो ये प्रश्न आएंगे। आपकी पहली एक्सरसाइज खत्म होगी, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज नंबर देखो सेकंड में बात करेंगे कि सेकंड एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब एक्सरसाइज नंबर सेकंड में ध्यान देना। आप मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं सारे क्वेश्चंस। ये 10 मिनट का वीडियो हो गया, मैंने 5 मिनट में मैंने बताई आपको एक एक्सरसाइज। आप कल जो आपके एग्जाम होने वाला 2022 का या 2023 24 25 का भी आपके एग्जाम है 9th क्लास का, ये वीडियो मैं आपको यूट्यूब पे अपलोड करूंगा और आप चेक करना कि क्वेश्चन मिलते हैं या नहीं मिलते। हमारे पास में क्वेश्चन कैसा आएगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालो, तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर यहाँ दे रखा है, इससे आगे कौन सा अंक लिख रखा है, तो अंक लिखा हुआ है, तो यहाँ 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा तो 1। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा 1। आप लिखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 है, दैट्स ऑल आंसर आ गया। इसमें पूछा बहुपद की घात क्या है, तो यहाँ पर देखो x की पावर 3 है, 2 है और नहीं है। x पे जितनी अधिक से अधिक जो घात है उसे ही वो क्या है, बहुपद की घात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। आप लिखेंगे कैसे, x³ + 3x² + 7 में बहुपद की घात बराबर 3। पूरी लाइन लिखनी है आपको, 3 लिख के नहीं छोड़ना है। तीसरा 35 की घात का द्विपद लिखो, तो देखो कोई भी संख्या ले लो, x ले लिया, x में 35 लगा दी और द्विपद मतलब ये लिख दिया, तो x की पावर 35 + 2, y की पावर 35 + 2, z की पावर 35 + 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि हमें यहाँ पर py दे रखा है y² - y + 1। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ आ सकता है आपको, p0 p1 और p-1 की वैल्यू पूछ दी जाएगी कि इसमें क्या आंसर आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो आप। तो यहाँ पर इस टाइप का जब प्रश्न पूछा है तो वहां पर आपको चेक करना है और वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कि हमारा आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ वैल्यू देखनी पड़ेगी आपको कि आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर देखो कैसे करोगे, जैसे p0 निकालना है यहाँ पर, तो p0 का मान कैसे निकालोगे बताओ बेटा, बराबर p0 रखने पर भाई वैल्यू रख देंगे या चेंज कर देंगे, तो यहाँ वैल्यू चेंज कर दो। मैं देखो यहाँ सोल्व करके बता देता हूँ आपको, ताकि आपको एग्जाम जो दोगे वो आपको बिल्कुल सही जाए। बहुत आसान एक्सरसाइज है बेटा, लिमिट क्रॉस कीजिए मैथ्स को। मैथ्स का मतलब ही वैसा आसान होता है। देखो ध्यान दो, हमारे पास में लिख रखा py बराबर कितना देगा बेटा, y² - y + 1, y² - y और +1। अब हमारे को क्या कहा गया है, p0 निकालो, तो p क्या लिखा, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर आप प्रश्न क्रमांक डालेंगे। ये आपका है चौथा क्वेश्चन, और ऐसा डाल के इसके यहाँ लिखोगे हल। फोर्थ क्वेश्चन लिखने के आते हैं, हल लिखो और फिर सॉल्यूशन करो। तो y बराबर 0 रखने पर y के लिए 0 रखो, p0 बन गया हमारा, p क्या बन गया 0, तो p0 हो गया। p0 होने के बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ 0 का स्क्वायर हो गया y के लिए, माइनस का 0 हो गया और प्लस का 1 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 0 का स्क्वायर मतलब ये 0 प्लस का 1 आंसर हो गया। क्लियर है ये वाला, बताओ क्वेश्चन, कोई दिक्कत। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है हमारा, अब क्या रखना, y बराबर 1 रखने पर, तो 1 रख दो, p1 का स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का 1, आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए कट जाएगा, एक आंसर हो गया। और p बराबर y बराबर में क्या रखना है, माइनस का 1, इस तरह से -1 रख देना, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस, तो इनको जोड़ लेना, घटा लेना, आंसर। ठीक है, यहां तक की बात समझ आ गई आपको। तो ये आपका एक्सरसाइज का ये हो गया क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें इसका भाग देना है। देखो भाग देने वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं, वैसे ये क्वेश्चन कम आता है। भाग देने वाला जो प्रश्न है बेटा, ये एग्जाम में कम आता है, क्योंकि ये आपके 10th क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग है। देखो कैसे करते हैं, इसको मैं समझाता हूँ लास्ट में पहले एक बार। फिर देखो इसमें भी वही आपके इसे भाग देकर शेषफल ज्ञात कीजिए। मैं x, इस दूसरा क्वेश्चन ये है कि x+1 में यदि x+1 का भाग देकर शेषफल ज्ञात कीजिए। सेम टाइप की क्वेश्चन है, भाग लगाना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा क्या, शून्य ज्ञात कीजिए। तो देखो 7वां क्वेश्चन देखते हैं एक बार, फिर मैं आपको पहले वाला भी समझाऊंगा। px बराबर हमारा दे रखा x+5, तो px बराबर क्या रखने पर
जीरो रखने पर क्या रखना बेटा, यानी x का ऐसा कौन सा मान रखे कि इसकी वैल्यू जीरो जाए। तो px बराबर जीरो, तो यहां पर जीरो बराबर हो गया x प्लस 5। तो यहां हम क्या करेंगे, प्लस के 5 को उधर ले जाएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 5। ये हमारा आंसर हो गया। समझ गया मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें ये वाला क्वेश्चन करना है। ये मैंने आपको समझाई रखे सारे। ये एग्जाम में आता है, इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, पर बच्चा क्या करता है, 103 को 107 से गुणा कर देता है डायरेक्ट, और डायरेक्ट लिखा है सर मैं तो पूरा कर लिया है, बिल्कुल नंबर आएंगे पूरे में पूरे। और उसका आंसर क्या लिखता है, 21, 110 21। ये गुणा कर लेना आप, ये आंसर आएगा इसका। गुणा मैंने तो डायरेक्ट कर दिया, आपको बताऊंगा ये ट्रिक क्या है। तो इस टाइप से गुणा करने पे ये आंसर आ गया, बच्चे ने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। तो ऐसा नहीं करना है, इसको ट्रिक से करना है, इसको सर्वसमीकरण का उपयोग करके करना है। आपको लिखना है 100 प्लस का 3 और 100 प्लस का 7, तो ये हो गया x प्लस ए और x प्लस बी। फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय x और ए बी। अब एक्स स्क्वायर मतलब पहली वाली संख्या, x का मतलब 100 हो गया, a का मतलब 3 हो गया, x का मतलब 100 हो गया, b का मतलब 7 हो गया। वैल्यू रख दो और आंसर निकाल दो। तो x का मतलब 100 का स्क्वायर, a का मतलब कितना हो गया, 3 प्लस 7 गुणा 100, और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 गुणा 7। अब इसको सोल्व कर लेना। 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, 3 प्लस 7 कितना होता है, 10, 10 गुणा 100 कितना होता है, 1000, 10,000 प्लस ये 1000 11,000 और 7 के 21, 11,021 आंसर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसी टाइप के 2-4 क्वेश्चन और आते हैं। 999 का क्यूब आता है। एक क्वेश्चन और आता है आपके 2x प्लस 3y प्लस 7 का होल स्क्वायर, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। ये फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आप किताब में देख लेना, इस टाइप का प्रश्न भी आपको मिल जाएगा। ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज पूरी हो गई। मैंने तीसरी से जब आपको जस्ट बताई थी। एक्सरसाइज नंबर देखो 4th में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कौन सा, ये वाला रहेगा क्या, भाग लगाने वाला? यस सर। इसको बाद में समझ लें, थोड़ा सा टाइम लेगा आपका। ठीक है, आपसे एक्सरसाइज नंबर देखो 4th में कहता हूँ आपको किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप पेपर मैच करके देखना एग्जाम में पेपर क्वेश्चन मिलते हैं या नहीं मिलते। आप कैसे लिखा हुआ आ जाएगा, x प्लस का 3y बराबर 4 के 4 हल ज्ञात कीजिए। 4 हल लिखो, 4 हल लिखो। ऐसे मन से मतलब कुछ भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। ऐसी इक्वेशन कोई भी इक्वेशन हो सकती है। तो ऐसे क्या करना है आपको, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो देखो रखो 0 प्लस 3y बराबर 4, तो y बराबर हो गया 4/3, पहला आंसर आ गया। फिर x की जगह रख दो 1 2 3, तो x बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर। ये किताब निकालो, आपको बता दो कहाँ क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, 1 रख दो, तो 1 प्लस का 3y बराबर 4, तो 3y बराबर हो गया 4 माइनस का 1, 3y बराबर 3 हो गया। y बराबर कितना हो जाएगा, 3/3 बराबर 3। क्वेश्चन नंबर मान लो ये अपने कोई भी प्रश्न दे रखा है, इस टाइप का एक क्वेश्चन ले लिया हमने। तो 4 हल, इससे पहला हल निकल गया, दूसरा हल निकल गया। ऐसे हम x बराबर क्या रख दो, 2 रखने पर, तो यहाँ 2 रख दो, है ना, यहाँ 2 रख दो, तो यहाँ 2 प्लस 3 गुणा y बराबर 4, तो 3y बराबर 4, 2 घटा दो इसमें से, तो 2 आ जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2/3। ऐसे हमें क्या रख दे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, x बराबर 3 रखने पर। इस तरह से आप लगातार मान रखते जाओ। अब यहाँ x का मान 3 रखा, तो 3 प्लस 3y बराबर हमारे पास में आ गया बेटा 4। अब यहाँ 3 को उठा के उस तरफ ले जाओ, तो 3y बराबर हो गया 4 माइनस का 3, 3y बराबर हो गया 1, y बराबर हो गया 1/3। बहुत आसान क्वेश्चन, समझ गए। अब आप लिखोगे समीकरण के लिए सारणी निम्न है, अलग से लिख देना, यहां लिख देता हूं मैं, समीकरण के लिए सारणी निम्न है। समीकरण के लिए सारणी, अब इसकी सारणी बना दो आप। तो 4 हल वाली सारणी कौन सी हो जाएगी, बना दो उसे।
एक्स लिख दिया, वाई लिख दिया। पहला आंसर क्या लिखा, एक्स बराबर जीरो। जीरो, वाई का मान क्या आया 4/3 4/3 लिख दो यहाँ पर। एक्स का मान क्या रखा था आपने, 1 एक रखने पे क्या आया 3/3 यानी 1 ही आया। एक्स का मान 2 रखा तो क्या आया 2/3 2/3। और नेक्स्ट क्या मान रखा एक्स का, 3 रखने में क्या आया 1/3 1/3। तो ये अपने 4 हल हो गए। समीकरण के लिए 4 हल निम्न है, या 10 लिख देना। इस समीकरण के लिए सारणी निम्न है, ठीक है। तो ये 4 तरह के हल वाला एक क्वेश्चन आता है। बुक्स ओपन करो, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर क्या है, 4 हल वाला 4.2 का दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। आपसे पूछ लिया था नॉर्मल, जैसे मान लो इसमें पूछ लिया है, ये पहले तरह का प्रश्न हो गया। अब देखो दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है यहां से। दूसरे तरह का प्रश्न क्या आएगा कि 3x प्लस वाई बराबर k, यहां x बराबर 3 तथा y बराबर 1 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। समझ रहे हो आप? तो यार x और y का मान दे दिया आपको और k का मान पूछे, k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर x के लिए क्या रखना है 3, 3 3 9, y के लिए क्या रखना है 1, तो 9 और 1 10, तो k का मान क्या हो जाएगा 10। तो आप लिखेंगे 3x प्लस वाई बराबर k में x बराबर 3, हल करना है इसको। x बराबर 3 तथा y बराबर क्या रखना है बेटा 1 रखने पर 1 रखने पर। यह मैं आपको बिल्कुल स्पीड से बता रहा हूं, बिल्कुल क्विक रिवीजन करवा रहा हूं पूरे चैप्टर का, इसमें से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो यहां देखो आप x की जगह 3 रखो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, y की जगह 1 रखो इक्वल टू k, तो k की वैल्यू कितनी जाएगी 10, 3 9, 9 और 1 10 हो गया। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इसका क्या कोई हल है क्या। जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे हमारे पास आ जाए x माइनस का 2y बराबर 4, जैसे 4.2 में दे रखा है ये इस टाइप का क्वेश्चन, तो इनके आने के थोड़े चांसेस कम है, ठीक है। आगे क्वेश्चन कौन से आते हैं वो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं।